बहुत बहुत धन्यवाद पारक साहब। राजस्थान के प्रभारी सांसद सम्मान्य रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष डोटासरा जी, एआईसीसी के महासचिव सम्मान्य भवन जितेंद्र सिंह जी, मोरारलाल मीणा जी, आदरणीय हरिमोहन शर्मा साहब, जाकिर हुसैन जी, अमित चचान साहब, प्रहलाद गुंजल जी, सुरेश गुर्जर साहब, बैरो सिंह जी, करण सिंह जी, पानाचंद जी, निर्मला जी, मीनाक्षी जी, रवन त्यागी साहब, रामचरण जी, वीरेंद्र साहब, भानु जी, अमीन पठान साहब, कागजी साहब, राखी गौतम जी, पूनम गोयल जी, निजामुद्दीन जी, उर्मिला जी और जूली जी, तो भाई हम हमारे नेता हैं विधायक दल के, जूली जी, और सबसे महत्वपूर्ण प्रमोद जैन भाया साहब। और इस मीटिंग में इतनी भारी तादाद में आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, साथियों, अभी मुरारीलाल जी बोल रहे थे, आज नामांकन सभा है और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेतागण हम सब मिलकर आज अपनी पार्टी के लिए, अपने उम्मीदवार के लिए, राहुल गांधी जी के लिए और कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए आप सबसे आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में जिस विधायक को आपने चुना था, आज वो विधायक नहीं, हमारे कहने से विधायक नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस देश की न्यायपालिका ने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि उस व्यक्ति को पद से हटाया जाए, इसलिए आप लोगों को दोबारा आज मौका मिला है अपना विधायक चुनने का। ये चुनाव, प्रहलाद जी ने कहा, उपचुनाव है। उपचुनाव में सरकारें बनती बिगड़ती नहीं, लेकिन उपचुनाव एक ऐसा जरिया है जहां पूरे देश की नजर इस जिले पर है, आपके विधानसभा क्षेत्र पर है कि 2 साल से राजस्थान में और 11 साल से देश में जिन लोगों को आपने सत्ता की चाबी दे रखी है, क्या वो जनभावना के अनुरूप काम कर रहे हैं? क्या जिन लोगों को आपने सत्ता पे आसीन किया था, वो किसान की, गरीब की, नौजवान के जो वादे किए थे उनको पूरा कर पा रहे हैं? और मैं इस मन से दावे से कह सकता हूं कि पिछले 2 साल से इस प्रदेश में जो सरकार बनी है वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे और आश्वासन देने के बाद बनी है। कांग्रेस सरकार ने बहुत बेहतर काम किया, लेकिन इस देश और प्रदेश में जाति, धर्म, समुदाय के नाम पर लोगों को बांटने के बाद उनका वोट बटोर लिया और 2 साल से ये सरकार मस्त है। मुझे मालूम नहीं है कि बीजेपी के उम्मीदवार कौन होंगे। यहां से आपस में बहुत खींचतान चल रही है, और क्यों चल रही है आप जानते हो। ये खींचतान इसलिए चल रही है क्योंकि प्रदेश में जो सरकार है उसको चला कोई रहा है, चेहरा कोई और है, पीछे कोई और बैठा हुआ है। दिल्ली से ताकत लेकर चल रही है, अफसर हावी हैं और सरकार के खुद के विधायक और मंत्री असहाय हैं, रोते पीटते रहते हैं, उनकी कोई बात सुनता नहीं है। अधिकारी सबके ऊपर ताकतवर तरीके से बैठे हैं। सरकार बनती है नेताओं को चुनने से, अधिकारी को चुना नहीं जाता। और जो लोग आपके साथ विश्वासघात करते हैं, जो लोग किसान और गरीब से धोखा देते हैं, उन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। आपको मौका मिला है, इस मौके को गंवाना नहीं है। प्रमोद जैन भाई साहब आपके बीच में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और इतना मैं जानता हूं, डोटासरा जी से पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष था राजस्थान में, मेरे साथ उपाध्यक्ष थे। जब जो जिम्मेदारी मैंने दी, हम लोगों ने दी, पार्टी ने, पार्टी के प्रति निस्वार्थ भावना से जिस जिले में, जिस चुनाव में, जिस अभियान में, जिस रैली में जिम्मेदारी हमने दी है, बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया है। पार्टी के प्रति पूरे समर्पण भाव से काम किया है। कांग्रेस पार्टी में जो विश्वास रखते हैं, कांग्रेस की विचारधारा से जो बंधे हुए हैं, जो पंडित नेहरू को, इंदिरा गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को मानते हैं, वो कांग्रेस के हाथ के निशान के साथ दगा नहीं कर सकते। जो लोग कांग्रेस में विश्वास रखते हैं, वो इस चुनाव में प्रमोद भाई को विधायक बनाकर मानेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सब लोग यहां पर एक साथ आपसे अपील करने के लिए आए। ये मौके बार बार नहीं आते। इस उपचुनाव में हमने चूक कर दी जो 2 साल पहले हुई थी, तो प्रदेश और देश में संकेत जाएगा कि यहां की सरकार बहुत बढ़िया है।
लोगों के सारे काम हो रहे हैं, गांव में विकास हो रहा है, नौकरियां लग रही हैं, किसानों को बहुत मदद मिल रही है। इन सारी बातों को साबित करने के लिए हमें ना चीखना है ना चिल्लाना है, हमें तो 11 तारीख को इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर ये साबित करना है पूरे देश को। और ये बात सही है, प्रमोद जी पहले भी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, 3 साल का मौका दोबारा मिलेगा, लेकिन ये चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा, ये चुनाव कोई पूर्व मंत्री नहीं लड़ रहा, ये चुनाव संपूर्ण कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हम सब कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। और इस चुनाव में जीतने के बाद कांग्रेस के हाथ मजबूत होंगे, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे, खड़गे जी के हाथ मजबूत होंगे। और आज से 3 साल के बाद इस प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन करना है उसकी घंटी आप 11 तारीख को बजा देना कि यहां से चालू हो गया है। आपके बीच में हमेशा काम करते हुए उस व्यक्ति को पूरी कांग्रेस पार्टी ने सबसे सलाह करने के बाद डोटासरा जी, रंधावा जी ने प्रमोद जी को टिकट दिया है, आपके भरोसे पर दिया है। और मैं तो आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं, हम सब अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, 100 में से 100 काम नहीं भी हो पाते हैं, लेकिन निस्वार्थ भावना से जनता के प्रति समर्पित रहकर समाज के काम भी करना, दान पुण्य भी करना, राजनीतिक काम भी करना, विकास भी करना और लोगों को साथ रखना, यह कोई आसान काम नहीं है। प्रमोद जी ने सालों तक किया है, आपके भरोसे पर 11 तारीख को चुनाव होगा। और जैसा बाकी साथियों ने कहा, यह चुनाव विचारधारा का चुनाव होगा, यह चुनाव पार्टियों का चुनाव होगा। और आप सब 36 कौम के लोग 11 तारीख को मजबूती के साथ हाथ का बटन दबाकर प्रमोद जी को विधानसभा में भेजें। जब हम लोग विधानसभा में बैठे तो मैं चाहूंगा कि प्रमोद जी हमारे साथ वहां पर बैठकर सरकार को आईना दिखाने का काम करें। आप सब जिस जोश से आज यहाँ आए हो, जिस तादाद में आप उपस्थित हो, उसको देखकर लगता है कि सत्ताधारी दल या सब लोगों के प्रचार काम नहीं आएंगे और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ जीत कर जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।